नमस्ते, वेलकम। आज ना हम एक ऐसी जर्नी पर चलेंगे जो आपको हैरान कर देगी। हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एंशंट इंडिया के उस साइंटिफिक जीनियस को जिसे अक्सर सिर्फ मिथ्स और लेजेंड्स के पीछे छुपा दिया जाता है। सिर्फ जब भी हम एंशंट इंडिया के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यूजुअली फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, राइट? लेकिन सवाल ये है, क्या एंशंट इंडिया सिर्फ मिथ्स और स्पिरिचुअलिटी तक ही सीमित था, या वो एक साइंटिफिक सुपर पावर भी था? लेकिन सच तो ये है कि मॉडर्न रिसर्च हमें बताती है कि एंशंट इंडिया में रिलीजियस आउटलुक के साथ साथ एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एटीट्यूड भी था। उनके पास सिस्टमैटिक नॉलेज और उसके प्रैक्टिकल यूज यानी इनोवेशन की एक जबरदस्त लेगेसी थी। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले चलो इन दो कोर कंसेप्ट्स को सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। पहला है साइंस। साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक नॉलेज, और टेक्नोलॉजी सिंपल, वो है उस नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज। ये दोनों अलग हैं पर एक दूसरे से इतने गहराई से जुड़े हैं। तो चलिए, आर यू रेडी? शुरू करते हैं अपना टूर एंशंट इंडिया के अलग अलग फील्ड्स ऑफ जीनियस का। लेट्स डाइव इन। सो हमारा पहला स्टॉप, हमारी पहली गैलरी है मेटालर्जी, यानी एंशंट इंडिया का धातु विज्ञान। यहाँ हम देखेंगे कि इस फील्ड में उन्होंने कितनी कमाल की प्रोग्रेस की थी। और इसका सबूत ना अलग अलग एराज में मिलता है। आप देखो, इंडस वैली से मिली मेटालिक डांसर की मूर्ति, फिर कुषाण पीरियड के बुद्धा स्टैचूज, और उसके बाद चोला पीरियड की बेहतरीन मेटल आइडल्स। इससे साफ पता चलता है कि उनकी स्किल कितनी डाइवर्स थी। गॉड्स, बर्ड्स, एनिमल्स सब कुछ बना लेते थे। और इन सब में से जो एक मास्टरपीस है वो है ये नटराजा स्टैचू। ये उनकी आर्टिस्टिक और टेक्निकल अचीवमेंट का पिनैकल है। इट्स सो फेमस कि आज भी चेन्नई के म्यूजियम में इसे प्रिजर्व किया गया है, जिसे लोग पूरी दुनिया से देखने आते हैं। ओके, मेटलर्जी से आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, द लैबोरेटरी ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्स। देखिए, केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, और यह उस जमाने में मेडिसिन से लेकर मेटल्स तक हर चीज के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल थी। और इस फील्ड के एक बहुत बड़े पायोनियर थे आचार्य नागार्जुन। वो नालंदा यूनिवर्सिटी के एक लर्नेड बुद्धिस्ट थे, जिन्हें केमिस्ट्री का आचार्य माना जाता था। उन्होंने रसा रत्नाकर और आरोग्य मंजरी जैसे फाउंडेशनल टेक्स्ट लिखे। लेकिन वो सिर्फ हर्बल मेडिसिन्स तक ही लिमिटेड नहीं थे। उन्होंने मिनरल बेस्ड मेडिसिन्स के यूज को भी सपोर्ट किया। इनफैक्ट वो पायनियर थे मर्क्यूरी ऐश यानी पारे की भस्म को एज अ मेडिसिन यूज करने में। जस्ट इमेजिन कितना एडवांस्ड और इंटीग्रेटेड अप्रोच था उनका। पारिद, एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री का सबसे माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल अभी बाकी है। एक ऐसी पहेली, एक 1600 साल पुराना रिडल जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर देता है। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द आयरन पिलर। तो ये मॉन्यूमेंट जिसे चंद्रगुप्ता द्वितीय ने बनवाया था, इसका स्केल ही अपने आप में इम्प्रेसिव है। इसकी हाइट है पूरे 24 फीट, और इसका वजन लगभग 7 टन्स। जरा सोचिए, उस टाइम में इतने भारी पिलर को बनाना और फिर उसे खड़ा करना, क्या इंजीनियरिंग फीट रहा होगा। पर सबसे वाओ मोमेंट, द क्रेजीएस्ट पार्ट अब आता है। इतनी सदियों तक बारिश, धूप, हवा सब कुछ झेलने के बाद भी इस पिलर पर जरा सा भी कोरोजन यानी जंग नहीं लगा है। 0%। ये एक ऐसी चीज है जो आज भी साइंटिस्ट को चक्कर में डाल देती है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे इम्प्रेसिव सेक्शन की तरफ, द ऑपरेटिंग थिएटर ऑफ एंशिएंट सर्जन्स। यहाँ हम एंशिएंट इंडियन मेडिसिन और सर्जरी की दुनिया में डाइव करेंगे। तो देखिए, इंडियन मेडिसिन के 3 महान पायनियर्स थे, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और महर्षि वाग्भट्टा। उनके फाउंडेशनल टेक्स्ट्स, द चरक संहिता, द सुश्रुत संहिता और द वाग्भट्टा संहिता, ये आज भी इवन टुडे बहुत यूजफुल माने जाते हैं। और उनकी सर्जिकल स्किल्स अनबिलीवेबल थी। वो एब्डोमेन, किडनी, कैटरैक्ट, हर्निया जैसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आराम से कर लेते थे। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना, शरीर में घुसी हुई चीजों को निकालना, और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी जैसे नाक और कान को जोड़ना, ये सब वो जानते थे। और तो और सोचिए, डिलीवरी के वक्त जो रिस्की ऑपरेशंस होते हैं वो भी वो कंडक्ट करते थे। और उनके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिसिजन के बारे में सुनेंगे। कहा जाता है कि वो इतने शार्प होते थे कि एक सिंगल बाल को वर्टिकली लंबाई में 2 हिस्सों में काट सकते थे। जस्ट कैन यू इवन इमेजिन दैट लेवल ऑफ प्रिसिजन? और उनका प्रोसेस भी बिल्कुल सिस्टमैटिक था।
एकदम मॉडर्न जैसा। स्टेप 1 पहले डिजीज का डायग्नोसिस करना, स्टेप 2 फिर उसके लिए मेडिसिन्स बनाना और उन्हें क्लासिफाई करना, स्टेप 3 फिर स्किल्ड सर्जरी परफॉर्म करना, स्टेप 4 बोल शेप्ड बैंडेजेस से ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करना और फाइनली स्टेप 5 पोस्ट रिकवरी डाइटरी डायरेक्शंस देना। डजंट दैट साउंड जस्ट लाइक अ मॉडर्न सर्जिकल प्रोसेस? तो अब हम अपने टूर के एंड में आ गए हैं। अ टाइमलेस हेरिटेज, एक ऐसी विरासत जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ती है। तो फ्रॉम मेटलर्जी टू मेडिसिन, एंशिएंट इंडिया ने दुनिया को एक अनमोल, एक इनवैल्यूएबल साइंटिफिक हेरिटेज गिफ्ट किया है। ये सिर्फ हमारे लिए प्राइड की बात नहीं है, बल्कि उनकी नॉलेज और उनकी स्किल का एक जिंदा सबूत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।